अपनों की पीठ में छुरा घोंप कर जिसने भी कोई मंजिल पाना चाही, नामुराद ही रहा। यही हाल मकबूजा कश्मीर की गैर हकीकी लीडरशिप फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और दूसरों का है। भारत ने कश्मीरी कौम के लाखों जवान शहीद कर दिए, ये लोग खामोश रहे क्योंकि इन्हें ओहदे और प्रोटोकॉल की हवस ने अंधा कर रखा था। लाखों खानदान बर्बाद हो गए, हजार हा इफ्फत माब हव्वाजादियां बेआबरू कर दी गईं, बच्चे यतीम कर दिए गए, घर कारोबार सब कुछ उजाड़ दिया गया, लेकिन इन्हें होश नहीं आई। और फिर 5 अगस्त 2019 का मनहूस दिन आ गया। मोदी और इसके हवारियों ने इनकी हैसियत खाके पा के बराबर भी ना जानी, इन्हें कैद कर दिया, सरकारी फैसलों से कतई अलग। अब ये रिहा तो हो गए हैं, लेकिन जाएं तो जाएं कहां, ना घर के रहे ना घाट के। पिछले दिनों एक इंटरव्यू में फारूक अब्दुल्ला को वो तमाम बातें याद आ गईं, यानी भारत को कश्मीरी नहीं बल्कि कश्मीर की जमीन चाहिए। सब कुछ लुट जाने के बाद अब फारूक अब्दुल्ला जिद्दोजहद और उम्मीद की बात कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह एक दिन आपको ये वापस करना पड़ेगा अगर आप लोगों को अपने साथ रखना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ ज़मीन को रखना चाहते हैं तो वो अलग बात है, नहीं तो लोगों को, दिलों को जीतने का ये रास्ता नहीं है। वाजपेयी जी ने भी कहा था, इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत। ये न इंसानियत है, न जमहूरियत है, न कश्मीरियत है जो उन्होंने किया है। फारूक अब्दुल्ला फरमा रहे हैं कि जब ये सरकार चली जाएगी तो मुझे उम्मीद है कि हमारे साथ इंसाफ होगा। जिंदगी हरकत का नाम है जी। अगर हमने ये हरकत छोड़ दी तो हम मर गए। मैं नहीं देख सकूंगा, मानिए हो सकता कि मैं नहीं देख सकूंगा ये वापस आते, मगर इंशाअल्लाह एक दिन उनको वो वापस करना पड़ेगा, इसके सिवा कोई रास्ता है नहीं। ये क्यों ना आसमानों से चिल्लाएं और ये कहें कि हमने ये कर लिया और अब हम ये वापस नहीं करेंगे। वो भी वक्त आएगा जबकि ये हुकूमत चली जाएगी और ये लोग चले जाएंगे। वो लोग नहीं थे जिन्होंने गांधी का साथ नहीं दिया जो आज हुकूमत कर रहे हैं। उन्होंने हिस्सा नहीं लिया हिंदुस्तान की आज़ादी में। आज वो कितना आसमान से चिल्लाएं। आरएसएस और बाकी जो थे वो अंग्रेज़ों के पलवे थे। उन्होंने मुल्क के आज़ादी के लिए लड़ाई नहीं की, उन्होंने कहा कि हम तो तुम्हारे साथ हैं। हम लोग पत्थर मारने वालों और बंदूक उठाने वालों में से नहीं हैं। हम लोग बंदूक उठाने वालों में से नहीं हैं, हम पत्थर मारने वालों में से नहीं हैं। और गांधी ने भी हिंदुस्तान को आज़ाद किया तो कैसे किया? बंदूक से नहीं किया। फारूक अब्दुल्ला साहब, जरा ये भी फरमा देते कि कश्मीरी कौम को पत्थर मारने और बंदूक उठाने पर किसने मजबूर किया है? मुनज़्ज़म रियासती दहशतगर्दी कश्मीरी कर रहे हैं या भारतीय फौज? कश्मीर में यहाँ वहाँ तवील बेनाम कब्रें, इनका मेमार कौन है? यासीन मलिक जाने कब से काल कोठरी में कैद है। क्या जुर्म किया है उसने? महज ये कि वो आज़ादी मांगता है। आज़ादी तो पूरी कश्मीरी कौम मांग रही है, क्योंकि ये कश्मीरियों का पैदाइशी जायज कानूनी हक है। जमीनी सूरत हाल को देखिए, ये है वो आईना जिसमें असल सूरत दिखाई देती है और असल सूरत आपसे भी पोशीदा नहीं।